जब भी हम एप्पल काट कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे ब्राउन होने लगता है, या फिर बारिश में रखी साइकिल या बाइक पर समय के साथ जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही आपके शरीर में भी जंग लगने लगता है, जहां फ्री रेडिकल्स सेल्स और ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, और इसी प्रोसेस को बायोलॉजी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है, जिसमें फ्री रेडिकल्स और उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स का इम्बैलेंस हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं, बल्कि ये ब्रेन फॉग, प्रीमैच्योर एजिंग, जॉइंट पेन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और यहाँ तक कि कैंसर जैसी कई बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ कुछ सवाल आते हैं कि आखिर ये फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, ये शरीर में कैसे बनते हैं, और कितना फ्री रेडिकल हमारे लिए अच्छा और कितना हार्मफुल हो सकता है, और सबसे जरूरी बात, हम खुद को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे। जैसे कार का इंजन चलने पर थोड़ा धुआं निकलता है, वैसे ही जब हमारा शरीर खाने को मेटाबोलाइज करके एनर्जी बनाता है, तब शरीर के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जनरली कोई भी मॉलिक्यूल तब स्टेबल रहता है जब उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर बैलेंस्ड होता है। लेकिन फ्री रेडिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव और बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। लेकिन इस अनस्टेबिलिटी का हमारी हेल्थ और एजिंग से भला क्या लेना देना। मान लीजिए क्राउडेड लोकल ट्रेन में सब अपनी सीट पर आराम से बैठे हैं। अचानक एक एग्रेसिव पैसेंजर आता है और उसके पास सीट नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और वो खुद को स्टेबल करने के लिए यानी सीट पाने के लिए किसी इनोसेंट पैसेंजर को धक्का देकर उसकी सीट छीन लेता है। ठीक उसी तरह जब फ्री रेडिकल्स के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये उसे पाने के लिए शरीर के अलग अलग सेल्स और टिश्यूज पर अटैक करते हैं। जिस तरह जेंगा ब्लॉक्स के बीच का एक पीस निकालते ही बिल्डिंग अनस्टेबल होने लगती है, वैसे ही फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन्स छीनकर सेल्स की मशीनरी डिस्टर्ब करने लगते हैं। जैसे एक फ्री रेडिकल ने सेल मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन लिया, अब वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया। वो खुद को स्टेबल करने के लिए प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर प्रोटीन अनस्टेबल होकर डीएनए से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, और देखते ही देखते इलेक्ट्रॉन छीनने की चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इसी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है, जहां ऑक्सीडेशन यानी लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, जो सेलुलर डैमेज, टीलोमेरेज शॉर्टनिंग, फास्टर एजिंग और कई तरह की क्रोनिक डिजीज के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन हमारे शरीर और नेचर दोनों के पास पहले से ही मौजूद है, जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम कहते हैं, जो इस ऑक्सीडेशन और सेलुलर डैमेज से हमारे शरीर को बचाते हैं। लेकिन कैसे? जब कोई डिस्ट्रक्टिव फ्री रेडिकल किसी हेल्दी सेल से इलेक्ट्रॉन छीनने आता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स आगे आकर अपना एक इलेक्ट्रॉन उसे दे देते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलता है, फ्री रेडिकल्स स्टेबलाइज हो जाता है और शरीर को डैमेज करने वाली वो चेन रिएक्शन वहीं रुक जाती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि अगर एंटीऑक्सीडेंट्स ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या वो खुद एक फ्री रेडिकल नहीं बन जाएगा? दरअसल डीएनए या प्रोटीन के मुकाबले कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का स्ट्रक्चर रिंग शेप्ड होता है। इस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स्ड नहीं रहते, बल्कि पूरे रिंग में फैल जाते हैं, और इसे केमिस्ट्री में रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कहते हैं। तो जब एंटीऑक्सीडेंट्स अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, वो कमी एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होती, बल्कि पूरे मॉलिक्यूल मिलकर उसे बैलेंस कर देते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन खोने के बाद भी एंटीऑक्सीडेंट अनस्टेबल या रिएक्टिव नहीं बनते, बल्कि स्टेबल रहकर फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे शरीर के हर एक सेल के डीएनए पर हर दिन लगभग 10,000 बार फ्री रेडिकल्स अटैक करते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स इसे बीच में ही ब्लॉक कर देता है। यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होने वाला ये प्रोसेस धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। कई स्टडीज ये दिखाती हैं कि जो लोग रेगुलरली एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उनमें ऑक्सीडेटिव डैमेज कम और एंडोजीनस एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स ज्यादा एक्टिव पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है कि एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड या एक्सरसाइज भी शरीर को स्ट्रेस देते हैं? तो फिर सवाल आता है कि अगर ये स्ट्रेस है तो ये हमारे लिए अच्छा क्यों है, और एयर पोल्यूशन या विसरल फैट जैसे स्ट्रेस से ये कैसे अलग है? दरअसल इन स्ट्रेस में ड्यूरेशन और रिकवरी का फर्क है। जनरली थोड़ा सा स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए एक्चुअली बेनिफिशियल होता है। हमारा एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे एक्सरसाइज और हेल्दी फूड से मिलने वाला स्ट्रेस
शॉर्ट टर्म होता है, यानी एक्यूट स्ट्रेस होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हैवी वेट उठाने पर मसल्स पर लोड पड़ता है और जिससे मसल्स में माइक्रो डैमेज होते हैं, लेकिन रिकवरी के दौरान सही न्यूट्रिशन और रेस्ट से वही मसल्स रिपेयर होकर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक इसी तरह पॉलीन्यूट्रिएंट से मिलने वाला शॉर्ट टर्म सिग्नल बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है, जिसके रिस्पॉन्स में शरीर अपने पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स एंजाइम्स जैसे ग्लूटाथियोन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। लेकिन वहीं एयर पोल्यूशन या विसरल फैट का स्ट्रेस लॉन्ग टर्म यानी क्रोनिक होता है। विसरल फैट सिर्फ एक्स्ट्रा फैट नहीं बल्कि एक एक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, जो लगातार इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स और फ्री रेडिकल्स रिलीज करता है। और या फिर जब आप एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में रोज रहते हैं तो शरीर को बिना रिकवरी के स्ट्रेस मिलता रहता है, यानी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस शरीर को अडॉप्ट और स्ट्रॉन्ग बनाता है, जबकि लगातार स्ट्रेस धीरे धीरे अंदर से नुकसान करता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि फ्री रेडिकल्स का बनना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं और उन्हें न्यूट्रलाइज करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कम पड़ जाते हैं। इसलिए इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप बेहद जरूरी है, जो आपको लॉन्ग टर्म तक हेल्दी, यंग और डिजीज फ्री रखने में मदद कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज से एज रिवर्सल या एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं।